हाई स्कूल क्लास 10th। आज से हम अपना रिवीजन पार्ट शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये पहला लेसन लेते हैं पद्य खंड का। ठीक है, तो इसमें सूरदास जी द्वारा ये रचित है। तो जिसमें पहले आपकी मैंने उस दिन पढ़ाई थी, आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और वीडियो भी बन चुकी हूँ। आपको पहले इसकी 100% की व्याख्या को पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपका काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है। ठीक है, उसके बाद ये इसके काव्यांश में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह से 5 क्वेश्चन या कई बार 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, परंतु पहले इसकी व्याख्या करनी जरूरी है, उसी के बाद ये क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, जैसे उपयुक्त पद का ये जो पद है आपका, उसका भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो गोपियों की उपयुक्त आपका पास भाव स्पष्ट करो। भाई गोपियों की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाते हुए मानते हैं कि प्रेम की भावना का अभाव है। ठीक है, वो प्रेम के बंधन से मुक्त और रास्ते और प्रेम नदी में पैर नहीं डुबोया। तो उन्होंने उद्धव को ये व्यंग्य किया है। ठीक है, उस तरह से अति बड़भागी में यहाँ पर किसका व्यंग्य छुपा हुआ है कि वो उद्धव को अति बड़भागी कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी उनसे क्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके। गुरु और चाटी जो बागी के माध्यम से श्री कृष्ण ने किसको कहा है, तो ये सभी 5 क्वेश्चन आते हैं काव्यांश में। उसके अलावा आपका एक काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है, जिसमें आपको पहले ये सारी आपको ये व्याख्या रीड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे ये है पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान या अति बड़भागी कहने में क्या व्यंग्य है। कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है कि उद्धव तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ रहे थे, फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से क्या नहीं था, प्रेम नहीं था, वह प्रेम के बंधन से मुक्त थे। तो इन्होंने क्या करा, इधर इन्होंने एक व्यंग्य किया है। किसके ऊपर किया है, श्री कृष्ण के ऊपर, उस पर उद्धव पर एक व्यंग्य स्पष्ट किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कि भाई कमल के पत्ते, तेल की मटकी, कमल का पानी में डूबा रहता है फिर भी वो उसमें पानी की बूंद भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से उसकी जो उद्धव की तुलना किससे की गई, इन चीज़ों से की गई है। ठीक है, उसके बाद है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाना दिया है। भाई उद्धव को उलाना दिया है कि प्रेम के उसमें पानी में डूबे रहते हैं, फिर उनके पैर फिर भी वो श्री कृष्ण के साथ नहीं है, कब उनको कड़वी ककड़ी के समान व्यर्थ माना है। उद्धव को योग का साधन लेके आए हैं। ठीक है, और ये बताया कि श्री कृष्ण राजनीति में निपुण हो गए। तो इस तरह से उन्होंने उद्धव को एक तरह से उल्हाने दिए हैं। ठीक है, जैसे ये 5वां क्वेश्चन आप देखिए, मर्यादा न नहीं के माध्यम से। मर्यादा होती है जो हमारी जो मर्यादा होती है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण सब कुछ चैन खो दिया, फिर भी उन्होंने घर का भार विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा की परवाह नहीं की है, जिस कारण उन्हें सबसे बुला भरा भी सुनना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने समाज की सारी मर्यादाओं को उनके प्रेम में त्याग दिया था, श्री कृष्ण के प्रेम में। इसलिए ये कहा गया है कि मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। भाई उन्होंने व्यक्त किया है कि उनकी रूपी माधुर्य में कि जिस तरह चींटी जो होती है गुड़ पर चिपकी रहती है। ठीक है, तो एक बार चींटी जो गुड़ से चिपक जाती है और वो कभी भी नहीं छूट पाती, उसके लगाव में वह जीवन अपना त्याग देती है गुड़ पर चिपकने के बाद चींटी। उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनके मथुरा चले जाने पर भी वह हारिल पक्षी के समान, जैसे हारिल पक्षी होता है ना, उसको तिनके को अपने मुख में इकट्ठा कर दबाए रखता है, उसी प्रकार वो भी उनके प्रेम में दबी हुई हैं। गोपी ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है। गोपी ने उद्धव से ऐसे लोगों को देने की कही है जिनके मन क्या है, चक्रीय हैं, और जो अस्थिर बुद्धि के होते हैं, जिनका जो मन होता है वो कैसा होता है, चंचल होता है। ठीक है, इस तरह से आपको अभ्यास के क्वेश्चंस लर्न करने हैं। साथ में आपके 1 वर्ड्स क्वेश्चन बहुविकल्प क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कई बार ऑप्शन भी आते हैं, कई बार ऑप्शन भी नहीं आते। तो जैसे उद्धव तुम हो बड़भागी किस पद किस कवि का है, सूरदास जी का है। उद्धव कौन है, उद्धव कौन है यहाँ पर, उद्धव है। ठीक है, हमारे हरे लाले की लकड़ी यह कथन किसका है, यही उनका है, गोपियों ने कहा है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा है कि कड़वी ककड़ी के समान लगा है। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन है राजनीति में निपुण, श्री कृष्ण है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे व्याधि है, व्याधि का क्या अर्थ होता है, रोग। क्या होता है व्याधि का अर्थ, रोग। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और उसके साथ अभ्यास के क्वेश्चंस भी करने हैं और साथ में उन कविताओं की व्याख्या भी करनी है। ठीक है, एक लेसन रोज रिवीजन करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।